बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप सबको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारी उर्दू की जमात का जो उन्वान है वो है जीम का ख़ानदान। आज हम जीम का ख़ानदान पढ़ रहे हैं जो कि उर्दू की जमात का तीसरा ख़ानदान है। पहला ख़ानदान हमने पढ़ा था अलिफ का, उसके बाद हमने बे का ख़ानदान पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं जीम का ख़ानदान। आज हमने जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ पढ़ना है जो कि है खे। ये है खे की बड़ी शक्ल और ये है खे की छोटी शक्ल। खे ख, खे ख। जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है खे। इसकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीम के ख़ानदान में हर हर्फ की शक्ल एक जैसी ही रहेगी। आखिरी हर्फ खे की शक्ल भी वैसी ही है, इनमें बस कुछ नुक्तों का फ़र्क होता है। कुछ में नुक्ते लगते हैं, कुछ में नुक्ते नहीं लगते हैं। ठीक है, कुछ अंदर हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ तादाद में 3 हैं। ठीक है, ये खे की पढ़ाई है। ये खे की बड़ी शक्ल है, ये खे की छोटी शक्ल है। और जीम का ख़ानदान उर्दू का तीसरा ख़ानदान है। पहला अलिफ का, फिर बे का, अब जीम का हम पढ़े हैं। खे, ये जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है। मेरे साथ मिलके खे की पढ़ाई करें। खे खा खरगोश, खे खा खरगोश। खे खा खत, खे खा खत। खे खा खंजर, खे खा खंजर। खे खा खुबानी, खे खा खुबानी। खे खा खैमा, खे खा खैमा। एक दफ़ा फिर से हम पढ़ाई करेंगे। खे खा खरगोश, खे खा खत, खे खा खंजर, खे खा खुबानी, खे खा खैमा। ये खे की पढ़ाई थी। ठीक है, और खे की आवाज़ है ख, ख, खे ख। खे में आप नुक्ता देखें, ऊपर लगता है। खे का नुक्ता ऊपर लगता है और तादाद में 1 है। ठीक है, इन लाइंस पे हम खे की लिखाई का काम करते हैं। चले आए मेरे साथ मिलके कोई भी मार्कर या पेंसिल ले लें और खे की लिखाई का काम सीखें। ठीक है, इस नुक्ते पे हम खे की बड़ी शक्ल लिखेंगे जो कि हम जैसे मैंने आपको बताया था जीम के ख़ानदान में सबकी इश्काल एक जैसी हैं, बस नुक्तों का फ़र्क है। आधी शक्ल ऊपर, आधी नीचे और नुक्ता लगेगा ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खे की छोटी शक्ल बना देती हूँ। वो इस तरीके से बनेगी, ये बन गया खे। ठीक है, हम यहाँ फिर से खे की बड़ी शक्ल लिखेंगे। आधी शक्ल ऊपर, आधी शक्ल नीचे और ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता। यहाँ लिखेंगे हम खे की छोटी शक्ल। ठीक है, हम फिर से खे की शक्ल बनाएंगे। आधी ऊपर, आधी नीचे, ऊपर लगाएंगे एक नुक्ता। अब खे की छोटी शक्ल, खे की छोटी शक्ल लाइन के ऊपर ही बनेगी, इसको लाइन से नीचे नहीं बनाना है। ठीक है, ये खे की बड़ी शक्ल है और इस तरफ खे की छोटी शक्ल है। जीम के ख़ानदान में 4 हर्फ हैं, चारों की शक्ल छोटी बड़ी एक जैसी होती है और इनके नुक्तों का फ़र्क है। जैसे जीम का अंदर लग रहा है, जीम के बाद आता है चे, चे के 3 नुक्ते होते हैं, वो यहाँ पे अंदर लगते हैं। उसके बाद आता है हे का कोई नुक्ता नहीं होता। फिर आता है खे, खे का नुक्ता लगता है ऊपर और तादाद में होता है 1। ठीक है, अब यहाँ हम फिर से खे की बड़ी शक्ल लिखेंगे इस तरीके से, ऊपर एक नुक्ता लगा लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे खे की छोटी शक्ल ख। यहाँ फिर से खे लिखेंगे और ये खे की छोटी शक्ल ख। खे की बड़ी शक्ल लिखेंगे, आधी ऊपर, आधी नीचे।
اور یہ ख کی چھوٹی شکل جو کہ ہے خ۔ یہاں ہم نے خ کی لکھائی کا کام سیکھ لیا ہے، یہاں ہم نے خ کی پڑھائی کی تھی، یہاں پہ ہم نے خ کی لکھائی سیکھی ہے۔ میں آپ کو خ کی پڑھائی ایک دفعہ پھر سکھا دیتی ہوں۔ خ خا خرگوش، خ خا خط، خ خا خنجر، خ خا خوبانی، خ خا خیمہ۔ آج ہم نے جیم کا خاندان بھی مکمل کر لیا ہے۔ جیم کے خاندان کے 4 حرف ہیں، جیم، چ، ہ اینڈ خ۔ ہم نے آخری حرف بھی پڑھ لیا ہے اور ان کے نقطوں کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے جیم کے باقی سارے حرف سیکھنے ہیں تو چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الف کے خاندان کی بھی موجود ہیں اور الف کے بعد جو بے آتا ہے یعنی اردو کا دوسرا خاندان، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھائی بھی سیکھ لی، لکھائی بھی سیکھ لی۔ اب ملتے ہیں ہماری اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جایا کریں، ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا تو بنتا ہے نا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔